नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और जो यमुना जल समझौता हुआ है उसको लेकर के हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। जैसे कि 30-32 साल से जो है इसको लगातार जो है कांग्रेस भी जो है इसको लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन नहीं ला पाई। अब जो है भजन लाल शर्मा जो जिनका 2.5 साल पूरा होने को है, उन्होंने कार्यालय काम पूरा करके दिखाया है। उसको देखते हुए जो यमुना जल समझौता है वो हो चुका है और उसको देखते हुए हर्षोल्लास का जो माहौल है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो मदन राठौड़ ने जो बात कही वो हम आपको बता देते हैं। मदन राठौड़ ने जो है जो पूर्व सीएम है अशोक गहलोत के लिए क्या कहा है कि जब क्योंकि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि अगर सीएम भजन लाल शर्मा जो है अगर इसको लाने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं खुद आकर के जो है इसको माला पहनाऊंगा। तो काफ़ी जो है टिप्पणियाँ की है वो भी आप सुन सकते हो। सीएम भजन लाल शर्मा ने जो सीएम भजन लाल शर्मा का जो भव्य स्वागत किया गया माला पहना करके, और जो माला पहना करके स्वागत किया गया, और जो भजन लाल शर्मा ने कहा है राजस्थान की जनता है उसको लेकर के क्या कहा है आप सुन सकते हैं। गंगा को पृथ्वी पर उतारा और यमुना जी को राजस्थान की धरती पर उतारने वाले हमारे आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब, हमारे महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी, मंच पर विराजमान पार्टी का नेतृत्व वर्ग, कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, ये बात तो बिल्कुल सही है कि केवल शेखावाटी ही खुश नहीं है, पूरा राजस्थान बहुत खुश है कि जो 32 वर्षों से लंबित था, जिसके लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने 1992 में प्रयास किया था, 1994 में जो MOU किया था उसको धरती पर लाने का काम आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब ने किया है। बहुत लंबे समय से इंतजार था, देश में भी कांग्रेस का शासन था लेकिन वो नहीं कर पाए। जो हमारे भजन लाल जी शर्मा साहब ने बहुत कम समय में करके दिखा दिया, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते थे कि जब भजन लाल जी ये काम करने में सफल हो जाए तो मैं आकर के उनको माला पहनाऊंगा। मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने उनको आमंत्रित किया था कि आप पर हम थोड़ा तो विश्वास करते ही हैं कि अपनी जुबान तो आप निभाएंगे, तो आप आइए, हम आपको अवसर देते हैं कि एयरपोर्ट पर आकर के आप हमारे, तो सही है कि यदि वो आज आ जाते तो एक इतिहास बनता, उनकी भी गरिमा रहती कि वो भी अपने वादे पर पूरे उतर रहे हैं और एक राजस्थान में भी इतिहास बनता। लेकिन वो वादे पर खरे नहीं उतरते, जनता उन पर कतई भरोसा नहीं करती। अब वो फालतू की बातें करते हैं। मैं तो आदरणीय भजन लाल जी ने जो अभी कहा, मैं वही बात आप सबके सामने दोहराऊंगा। ये पानी शेखावाटी की धरती पर ऐसे आएगा कि 3 बड़ी बड़ी पाइपलाइन लगेगी। एक पाइपलाइन में अशोक गहलोत जी ट्रक लेकर के बैठ जाए और पूरी पाइपलाइन में अंदर ट्रक चलाते चलाते आ जाएं, इतनी बड़ी पाइपलाइन एक लगेगी। दूसरी पाइपलाइन लगेगी, उसमें डोटासरा जी ट्रक लेकर के बैठ जाए और डोटासरा जी भी उसमें ट्रक चलाते चलाते आ जाए। लेकिन तीसरी पाइपलाइन और लगेगी जिसमें जूली साहब, उनको यहाँ लाना नहीं है, जूली साहब वो भी ट्रक लेकर के बैठ जाएं और निश्चित रूप से पूरे ट्रक चलाते हुए और शेखावाटी की धरती पर पहुंच जाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी पाइपलाइन लगेगी, इतनी बड़ी बड़ी पाइपलाइन, जिससे निश्चित रूप से शेखावाटी को बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, लाभ मिलेगा। लेकिन राजस्थान को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी जो शेखावाटी को जिन वितरिकाओं से पानी मिल रहा है, जब यमुना जी खुद वहां आ जाएगी तो वो पानी तो बचेगा और वो पानी पूरे राजस्थान को और मिलेगा। ये बहुत बड़ी एक सौगात हम सबके लिए है। ये हम आपसे कहना चाहते हैं।
मित्रों, इसी तरह से ईआरसीपी की हमारी योजना, हमने कहा था कि ईआरसीपी की योजना को हम लेकर के आएंगे, और आपने देखा 24,000 करोड़ रुपए के काम आज ईआरसीपी के अंदर चल रहे हैं। 17 जिलों को उसका फायदा होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार इस तरह के काम हो रहे हैं। आपने देखा जैसे मेरी ईआरसीपी का एमओयू हुआ, आपको ध्यान होगा वो जनवरी के महीने में था, जनवरी 24 में, और 17 फरवरी को यमुना का था, वो 17 फरवरी को 24। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान के विकास के लिए लगातार हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, 17 जिलों की हमारी ईआरसीपी योजना हो, शेखावाटी की हमारी यमुना समझौता हो, हमारे गंगानगर से हमारे टीटी साहब बैठे हैं और भी कई लोग बैठे हैं, इनकी वर्षों की मांग थी। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महाराजा गंगा सिंह जी को, 1925 में उसका शिलान्यास करके 1927 में गंगनहर इंदिरा गांधी नहर निकालने का जो काम उन्होंने गंगनहर का किया, और हमने जिस दिन 1925 को किया था, हमने 100 साल बाद उसी दिन गंगानगर की धरती पर हमने 5,000 करोड़ की लागत से उस नहरों को सुधारने का काम हमारी सरकार ने किया। लगातार उसमें पानी बढ़ रहा है, खाले बन रहे हैं, 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि सिंचित होने के लिए बढ़ रही है। उसका पानी हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर के लिए पूरा पानी मिले, हमारे 17 जिलों का ईआरसीपी का पानी मिले। तुरंत आते ही 3 महीने बाद देवास स्कीम को हमने प्रारंभ किया, और लगातार पर्यावरण एवं वन विभाग से, क्योंकि वो हमारे मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उनसे तुरंत उसकी स्वीकृति मिली, और देवास स्कीम को मैं 4 दिन पहले जब आबूराज गया था तो मैं वहां देख करके आया। 11 किलोमीटर की टनल है, 3.5 किलोमीटर की टनल बन करके तैयार हो गई है। वहां डैम नहीं बनेगा, एनीकट बनेंगे, टनल बनेगी, उसका पानी आएगा, क्योंकि अरब सागर का पानी ज्यादा था, वो काम नहीं आता था, उसके लिए काम चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां ईआरसीपी का काम चल रहा है, मेरे कार्यकर्ताओं को जाना चाहिए, वहां फोटो खींचना चाहिए, सेल्फी लेनी चाहिए, बताना चाहिए कि जो हमने वायदा किया वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। आपने देखा जो अभी अध्यक्ष जी चर्चा कर रहे थे जवाई बांध की, सोम कमलाम के माध्यम से जवाई में पानी कैसे आए, लगातार उसके लिए काम चल रहा है। माई डैम से पानी डूंगरपुर बांसवाड़ा की नहरों में कैसे मिले, कनक जी हमारे बेटे हैं, जब मैं गया था तो उन्होंने मांग रखी थी, हमने पूरा, हमारे सभी लोग शेखावाटी के मौजूद थे, माननीय झावर सिंह जी, माननीय राजेंद्र जी, सभी हमारे शेखावाटी के लोग थे। मैंने कहा, 3 दिनों के अंदर कहा कि जो हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे कार्यकर्ता है ना, ये आपसे जो बात कह रहे हैं मैं उसको पूरा करके रहूंगा, ये मुझे विश्वास है। और आज मैं, कई लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री जी बार बार जाते हैं, जाऊंगा, और भी जरूरत पड़ेगी तो और भी जाऊंगा। आप तो सरकार बचाने के लिए जाते थे, मित्रों ये राजस्थान कभी इस बात के लिए जाना जाता था कि पेपर आउट हो रहे हैं, कभी इस बात के लिए जाना जाता था कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कभी इस बात के लिए जाना जाता था कि गैंगस्टर हो रहा है, गैंगबाज आ रहे हैं राजस्थान में, गैंग किसी ना किसी का खून करके जा रहे हैं, महिला अत्याचार हो रहे हैं। आज अगर राजस्थान जाना जाता है तो स्कीमों के माध्यम से जाना जाता है कि राजस्थान में इतना काम हो रहा है, ईआरसी में इतना काम हो रहा है, यमुना जल का पानी आ रहा है, रिफाइनरी बन के तैयार हो रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है।
इनके यहाँ पेपर लीक होते थे। 2.5 साल के अंदर 350 से ज्यादा पेपर हुए हैं। एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? और आपसे मैं अभी तो सभी जगह पूछता हूं, और मैं इसलिए पूछता हूं कहीं कमी हो तो उसको भी बता दें, क्योंकि राजस्थान के अंदर थोड़ा रुकोगे तो गई, यही स्थिति होती थी। हमने आपके सामने किसानों से वायदा किया कि 2027 तक हम दिन में बिजली देंगे। आपको पता है कि 26 बनाऊंगा कि मैं घर में घुसना भी मानना जानता हूँ, उसी जगन गुरिया का खून हूँ और फिर जेल में भी मानना जानता हूँ। आपको मैं यह भी बताना चाहता हूँ, मेरी मांग तो ये है, मेरी तो परिवार को सुरक्षा चाहिए, सीबीआई जांच हो, मेरे चाचा जी का यहाँ से ट्रांसफर हो और उनकी बयान पे ये केस पतवल चालू हुआ। और जो गाड़ी ऐसे जो है उन्होंने फर्जी मुकदमा लगाया उसमें भी कार्रवाई। कि अजमेर पर जाते हुए जगन गुर्जर के परिवार को न्याय दिलाते हुए अगर किसी गाड़ी और किसी को रोका गया तो प्रहलाद सिंह ठकराना अनशन करेगा। मैं